हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को मैथमेटिक्स का एक टॉपिक क्षेत्रमिति पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रिलेटेड सर्कल। संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रिलेटेड सर्कल, एरिया ऑफ रिलेटेड सर्कल। आज हम वृत्त में किस तरह से क्षेत्रफल निकाले जाते हैं, किस तरह से उसका चाप की लंबाई के बारे में पता किया जाता है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल और इत्यादि चीज़ों के बारे में आज आप लोगों को हम जानकारी देंगे। सबसे पहले तो हम एक वृत्त ड्रॉ करेंगे इस तरह का। अब वृत्त का हम लोग सभी लोग जानते हैं कि वृत्त का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग केंद्र कहते हैं, और केंद्र और ये वाला जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में सर्कमफेरेंस कहते हैं। वृत्त के परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या यानी कि इंग्लिश में इसको हम लोग रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियस। रेडियस, ठीक है, रेडियस। रेडियस को हम लोग आर से इंडिकेट करेंगे। और दो त्रिज्याओं, जब एक त्रिज्या है और एक यहाँ त्रिज्या है, दो त्रिज्याओं द्वारा घिरे गए क्षेत्र को हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। यानी कि ये वाला जो पार्ट हो गया, ये क्या हो गया? त्रिज्यखंड। इसको हम लोग लघु त्रिज्यखंड भी कहते हैं। लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। दूसरी बात, अगर यह लघु त्रिज्यखंड हो गया यहाँ पे, तो ये वाला जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है, इसको हम लोग कहेंगे क्या? दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड। इन सभी चीजों का क्षेत्रफल निकालने के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, वो भी बहुत बढ़िया ढंग से। अब देखिए, ये वाला हो गया केंद्र हो गया, ये आपका दोनों क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। अब वृत्त में जितने भी त्रिज्या होते हैं सभी के दूरी क्या होते हैं? केंद्र से समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, और ये आपका हो गया लघु त्रिज्यखंड, और ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया? पूरा एरिया दीर्घ त्रिज्यखंड। और एक और फिगर हम ड्रा करेंगे जिसमें आपको बताएंगे सेगमेंट के बारे में, यानी कि वृत्तखंड के बारे में बताएंगे। मान लीजिए ये आपका केंद्र है और यहां से आप दो त्रिज्या खींचे, इस तरह से त्रिज्या खींचे। ठीक है, त्रिज्या खींचे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे पहले हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं। ये आपका वृत्त है। क्या है? वृत्त है। और ये आपका केंद्र है। केंद्र से होकर जो रेखा गुजरता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। व्यास को क्या से सूचित करते हैं? व्यास। व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। डायमीटर कहते हैं। डायमीटर। डायमीटर डी से इंडिकेट करते हैं। डायमीटर यानी कि व्यास वह रेखा है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। व्यास को डी से सूचित करेंगे। ठीक है, और व्यास के आधी दूरी को, व्यास के आधी दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। और एक होता है जीवा। यहाँ पे हम लोग जीवा के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जीवा। जीवा वह रेखा होता है जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता है। वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता है। ये हो गया आपका जीवा हो गया, जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजरता है। वह रेखा क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। और इसी में हम एक और बात बता दे रहे हैं, एक होता है चाप। ये जो ए वाला रेखा है क्या कहलाता है? वृत्त का चाप कहलाता है। क्या कहलाता है? चाप। वृत्त का चाप। वृत्त का चाप। और देखिए यहाँ पे अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वृत्तखंड क्या होता है। तो यहाँ से एक हम लाइन खींचेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीवा, क्योंकि यह रेखा है जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजर रहा है। जीवा हुआ। जीवा जैसे ही खींचते हैं तो जो ए वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग लघु वृत्तखंड। तो ध्यान देने वाली बात है कि ए वाला एरिया पूरा कहलाता है क्या? लघु त्रिज्यखंड। इसके बाद जो एरिया है क्या कहलाता है? दीर्घ त्रिज्यखंड। अब यहाँ पे हम जैसे ही जीवा खींचे तो ये वाला एरिया हो गया क्या? लघु वृत्तखंड। क्या हो गया? लघु वृत्तखंड। तो इसके ऊपर जो भी एरिया बचा, यानी ए वाला एरिया से लेकर ए वाला एरिया, ये टोटल एरिया क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा?
दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। अब बहुत लोगों को ध्यान में होगा कि लघु खंड और लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ वृत्तखंड ये सब क्या है, तो सब अलग अलग चीजें हैं। ये जो त्रिज्या के द्वारा, त्रिभुजाकार आकृति के द्वारा चाप को लेते हुए जो आकृति बना, ये पूरा क्या कहलाएगा? लघु त्रिज्यखंड। और इसके बाहरी वाला ये जो हिस्सा है इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। और यहाँ पे जैसे ही चाप खींचे तो ये जो छोटा सा भाग बचा, जो वृत्त के चाप और जीवा को मिलाकर बना है, ये वाला एरिया आपका हो जाएगा लघु वृत्तखंड। और चाप के बाद ये त्रिभुजाकार आकृति और यह आपका जो दीर्घ वृत्तखंड। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जैसे ही त्रिज्यखंड का निर्माण होता है, या दीर्घ त्रिज्यखंड का निर्माण होता है कोई भी, तो यहाँ केंद्र पर कोण बनता है। क्या बनता है? कोण बनता है। उसी को हम लोग थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा। यानी थीटा का मतलब होता है केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण। हम आप लोगों को बताएं कि जो केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र, वहां पे जो कोण बनता है वही क्या होता है? थीटा होता है। थीटा यानी कि केंद्रीय कोण को हम लोग थीटा कहते हैं। अब हम लोग इस चित्र में जो भी क्षेत्रफल निकाला जाता है, परिधि निकाला जाता है, उसके बारे में जान लिए हैं। अब इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे, किस फॉर्मूला से कौन सा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे।